नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार में मोदी और नीतीश की आंधी ने तेजस्वी और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ कर दिया। पिछले चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी आरजेडी, उसके जीतने के लाले पड़ गए। एक वक्त तो ऐसा लगा कि राघोपुर से तेजस्वी यादव की सीट मुश्किल में फंस रही है। हालांकि तेजू भैया आरजेडी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। और ऐसी आंधी आई, ऐसी सुनामी आई कि 2010 वाला रिकॉर्ड जो है वो टूटते टूटते रह गया। तो जनता दोबारा कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश जी का सुशासन है, और फिर से वही लाइन है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का दिल से धन्यवाद किया और अपने खास अंदाज में अभिवादन किया। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने फिर से कट्टा सरकार और जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार ने अब भ्रष्टाचार और अराजकता को हमेशा के लिए ठुकरा दिया है। इस जीत का मतलब साफ है, बिहार ने विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व को चुना है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक राजनीतिक संदेश है कि जनता अब बदलाव और प्रगति के साथ, और जो पिछली गलतियों में फंसे थे उनका दौर खत्म हो चुका है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने फिर से साबित किया कि सही रणनीति और एकजुटता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसी पर आज एक बड़ी डिबेट, एनडीए के उदय या एनडीए की सुनामी, एनडीए का तूफान वर्सेस तेजस्वी की लाचारी, महागठबंधन की लाचारी, कांग्रेस की लाचारी। आखिर फर्क कहां रह गया? जबकि एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि वोट के लिहाज से आरजेडी ने बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, वोट प्रतिशत के लिहाज से। फिर कहां फेल हो गए? आपसी मनभेद, गठबंधन में टूट, गठबंधन में बिखराव, फैसलों में देरी, लीडरशिप की कमी, बहुत सारे आयाम निकले, बहुत सारे पहलू सामने आए। करेंगे विस्तार से चर्चा एक सबसे बड़े पैनल के साथ। साइकोलॉजिस्ट भी होंगे हमारे साथ, एक्सपर्ट्स भी होंगे हमारे साथ, पॉलिटिशियंस भी होंगे हमारे साथ। पहले दिल्ली, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे ने न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक गहरा प्रभाव डाला है। इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन की हार के पीछे सिर्फ स्थानीय कारण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक ताकतों की बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले महागठबंधन की हार का विश्लेषण करते हैं। महागठबंधन जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी वाली वीआईपी और वामदल शामिल थे, इन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को कई मायनों में धार देने में कोताही बरती। एक तरह से यह असफल रहे। एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष की सारी रणनीतियों का गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बिहार के विकास की नई कहानी लिखने की बात दोहराई। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने
एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। साथियों, आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। यानी कि इस नतीजे को अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव का माई समीकरण काम नहीं आया। खासकर यादव वोट में दरार और मुस्लिम वोटरों का बिखराव होना इसका प्रमुख कारण रहा है। यादवों को ज्यादा टिकट देने से गैर यादव और पिछड़ी जातियों का मोहभंग हुआ, जबकि मुस्लिम समाज को उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने और मंत्री पदों के बंटवारे में निराशा ने उन्हें महागठबंधन से दूर कर दिया। हालांकि इसके अलावा महागठबंधन के भीतर सहयोगी दलों के बीच विश्वास की कमी, तालमेल की कमी और सीट शेयरिंग विवाद भी महागठबंधन की कमजोरी को उजागर कर गए। नतीजा आपके सामने, टैली नीचे लगी हुई है, देख लीजिए तस्वीर। दूसरी तरफ एनडीए का समीकरण कारगर था, रणनीति क्लियर थी, फोकस पॉइंट पर था। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी ने अपनी जमीनी पकड़ और संगठनात्मक मजबूती को और स्ट्रेंथन किया और इसे चुनावी मैदान में दबदबा बनाया। मोदी और नीतीश कुमार का जो मैजिक इस बार सामने आया वो भी काम कर गया। मोदी की राष्ट्रवादी छवि और विकास के एजेंडे ने युवाओं और शहरी मतदाताओं को आकर्षित किया, जबकि नीतीश कुमार की छवि विकास पुरुष के रूप में ग्रामीण और पिछड़े वर्गों में लोकप्रिय रही। साथ ही एनडीए ने जातिगत संतुलन बनाए रखने के लिए कुर्मी, कोयरी और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ मुस्लिम मतदाताओं के कुछ हिस्सों का भी विश्वास हासिल किया। महत्वपूर्ण रहा महिला वोटर्स का प्रभाव। बिहार में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के मुद्दों ने महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसे महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। एनडीए ने महिलाओं के हित में उठाए गए कदमों और योजनाओं को चुनावी फोकस बनाया, जिससे महिला वोटर की संख्या और समर्थन में इजाफा हुआ। वहीं महागठबंधन महिला वोटर के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में पीछे रह गया। मुस्लिम वोटर भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन महागठबंधन के अंदर असंतोष, टिकट वितरण में हुई चूक और डीले ने इस वर्ग के एक बड़े हिस्से को निराश कर दिया, जिससे उनका वोट बैंक कमजोर हुआ और कुछ मुस्लिम वोटर एनडीए की तरफ चले गए तो कुछ एआईएमआईएम की तरफ चले गए, कुछ निर्दलीय की तरफ चले गए। यानी बची खुची कसर ताबूत में आखिरी कील एमआईएम ने ठोक दी। सीमांचल के विकास के मुद्दों को लेकर एनडीए का प्रभाव भी मजबूत रहा। मोदी नीतीश के विकास मॉडल और कानून व्यवस्था के वायदों ने वहां की जनता का विश्वास जीता और इस क्षेत्र में एनडीए की जीत ने पूरे महागठबंधन के समीकरण को जड़ से हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि सीमांचल ने महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान कर दिया और एनडीए की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई। हार के बाद बहुत सारे नेता कैमरे पर नहीं आए, लेकिन एक नेता हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा। बहुत खुल्लम खुल्ला बोलते हैं और बहुत सपाट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर बहुत करीने से और बहुत तेजी से एक्टिव हैं। उन्होंने हार के बाद सोशल मीडिया पर अपना पहला स्टेटमेंट दिया और ऐसी खिंचाई की है आरजेडी की जिसे आप हैरान रह जाएंगे। क्या लिखते हैं देखिए, मैंने स्क्रीन पे लगाया आपके लिए। वो लिखते हैं, हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के तौर पर स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई, क्योंकि बिहार ने साफ संदेश दे दिया कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। यह जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था, इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ साफ
दिख भी गया। मैं तो हार कर भी जीता हूं क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया, यानी अपने भाई को भी उन्होंने निशाने पर लिया। आगे वो लिखते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, जनता ही मां बाप होती है। जनता का फैसला सरमाथे पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। हार और जीत दो अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास अगर असली हो तो जीत तय होती है। महुआ की जनता से जो मैंने वादे किए थे, उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या ना बनूं। मेरे दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है, हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। ये जीत हमारे यशस्वी, कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को खुले दिल से अपनाया है। बिहार की यह ऐतिहासिक जीत भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन रात किए गए परिश्रम का परिणाम। बिहार चुनाव ने साफ कर दिया कि सिर्फ जातिगत समीकरण या वादों का महत्व नहीं, बल्कि जमीन पर संगठन की ताकत, नेतृत्व की छवि और सामाजिक संतुलन ही चुनावी सफलता की कुंजी है। मोदी नीतीश का यह मैजिक अभी भी काम कर रहा है और विपक्ष के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। स्टेट बाय स्टेट, राज्य दर राज्य, और पिछले चुनावी नतीजे इसके गवाही देते हैं, इसके सबूत है। अब यहां से आगे की राह पर विपक्ष क्या होगा? अब देखिए, बहुत बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुई है, बात मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूं सभी पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू। डॉक्टर फिरोज मंसूरी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। यश अवस्थी जुड़ रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, एएम एनालिटिक्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस बार का एग्जिट पोल हमारे साथ मिलकर अंजाम दिया था। हमने इन्हें भी रखा है ताकि इनके आंकड़ों को भी कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे कैसे जाने दिया जाए, टीवी पर बैठकर इन्होंने काफी आंकड़े दिए थे, तो उन आंकड़ों की भी बात होगी अभी।